रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दे गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर निकर। कल के भाग में हमने श्रवण किया था कि प्रपन्न को अविहित कर्म त्यागने योग्य है। भगवदाश्रय ग्रहण करने वाले को भगवद अपचार भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आइए आज की चर्चा में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 155। भागवतापचारोपि न कर्तव्यः। भागवतापचारोपि न कर्तव्यः। सूत्रार्थ: भगवत आश्रयी को भगवान के अंगभूत भक्तों का अपचार कभी भी नहीं करना चाहिए। भगवदाश्रयी को भगवान के अंगभूत भक्तों का अपचार कभी भी नहीं करना चाहिए। व्याख्या: भागवतापचार भगवद अपचार से भी अधिक दुख और दोषप्रद है। भगवान अपने अपराध को सह भी लेते हैं, किंतु भक्तों के प्रति किए गए अपराध को सहने के स्वभाव वाले नहीं हैं। या प्रीतिर्मयी संवृत्ता मद्भक्तेषु सदास्तुते अवमान क्रिया तेषां संहरत्यखिलं जगत्। अनाचारान् दुर्चारान् ज्ञातृणहीन जन्मनः मद्भक्तान् श्रोत्रियो निन्दन् सद्यश्चण्डलतां व्रजेत्। निंदा कुर्वन्ति ये भूता वैष्णवानां महात्मनां पतन्ति पितृभिः सार्धं महारौख संज्ञकम्। जो अपराध भक्त कर करई राम रोष पावक सो जरई। मानत सुख सेवक सेवकाई सेवक वैर वैर अधिकाई। पुराणों और इतिहासों में ऐसी कथाएं भरी पड़ी हैं जिससे भागवतापचार करने के प्रतिफल का पूर्ण बोध हो जाता है। भगवान अपने प्रति किए हुए कितने कितने अपराधों को सहन कर हिरण्यकश्यप पर कुपित नहीं हुए, किंतु भक्त शिरोमणि प्रहलाद के प्रति किए हुए अपराध को सहन न करके नरसिंह रूपधारी भगवान ने पेट फाड़कर उसे शीघ्र काल का कवल बना दिया। असंभव कार्य चाहे संभव हो जाए, किंतु भक्तों के प्रति किए हुए अपचार बड़ा विकराल रूप धारण कर कर्ता के सम्मुख प्रकट होते हैं। अतएव त्रिकरण भक्तापराध से सजगतया बचने के प्रयास में सतत संलग्न रहना चाहिए। भगवान और उनके भक्तों में सदा भेद का अभाव होता है। जैसे तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। जानकर भगवत भाव से उनकी पूजा सेवा और सम्मान करते रहना तथा सत्संग परायण बने रहने से भागवतापचार होने की संभावना नहीं होती। कदाचित भूल से कुछ अपराध बन भी जाए तो आर्तिपूर्ण भक्त पद पद्म में प्रणत होकर क्षमा याचना करने से अपराध फल प्रदायक सिद्ध नहीं होते। भागवतापचार बहुत प्रकार के होते हैं। यथा भक्तों में निम्न जाति का स्मरण कर तदनुकूल आचरण करना, भक्तों में पशु पक्षी दैत्य दानव आदि में जन्म होने से हीनता का चिंतन करना, हरि भक्तों में पढ़ाई लिखाई तथा बाह्याचरणहीनता देखकर
उनका आदर न करना, अपने से उम्र और बुद्धि की कमी का अनुसंधान करके सम्मान न देना, भगवत भक्त के शरीर को अंग भंग या कुष्ठादि रोगों से युक्त देखकर घृणा करना, किसी वैष्णव को सेवा वृत्ति से जीविका चलाना देखकर अभाव करना, किसी भक्त को अपना भाई भतीजा जानकर संसारियों के समान समझना, मंदिर में झाड़ू लगाने आदि की छोटी सेवा करने वाले वैष्णव को छोटा करके जानना, भक्तों की जीविका हरण करना, उनकी निंदा करना तथा मन से, वचन से व शरीर से वैष्णव को किसी प्रकार कष्ट पहुँचाना भगवद अपचार है। इनके अतिरिक्त और भी अपचारों के प्रकार हैं। कल्याणकामी भगवदाश्रयी को इनसे विशेष बचना चाहिए। अंगी के अंग काटने से अंगी को अत्यंत कष्ट होना स्वाभाविक है। भक्त भगवान के अंग हैं, इससे भक्त कष्ट से भगवान को बड़ा क्लेश होता है। अतएव उसकी प्रतिक्रिया से अपचारकर्ता को राम रोष का भाजन अवश्यमेव होना पड़ता है। श्री विभीषण जी का अपराधी रावण, द्रौपदी जी का अपचार करने वाला दुर्योधन भगवान का कोप भाजन बनकर सर्व विनाश को प्राप्त हुआ। कथा किसी से अविदित नहीं। इसी प्रकार बहुत से अभिमानी भक्तापचार से दारुण दुख के भोक्ता बने हैं। सूत्र संख्या 156। असह्यापचारोति क्रूरः। असह्यापचारोति क्रूरः। सूत्रार्थ: असह्यापचार तो अति क्रूर होता है, अतः इससे बचना चाहिए। असह्यापचार तो अति क्रूर होता है, अतः इससे बचना चाहिए। व्याख्या: असह्यापचार अत्यंत क्रूर अर्थात दारुण दुख देने वाला है। बिना कारण के किसी भक्त से मन ही मन जलते रहना, उसके कीर्ति और वैभव को न सहना, अकारण भक्तों का पराभव करने में प्रयत्नशील बने रहना तथा पराभव देखकर प्रसन्न होना, स्वार्थवश चतुराई से किसी भागवत से प्रीति करना और स्वार्थ की पूर्ति या अपूर्ति होने पर उनकी निंदा करना, अपने कीर्ति प्रकाश में किसी भागवत की कीर्ति को बाधक समझकर झूठे अभियोग उन पर आरोपित करना या उनको मार डालने का ही दृढ़ निश्चय करना तथा महोपकारक आचार्य एवं आचार्य भक्तों का अपराध करना इत्यादि प्रकार के अपराध असह्यापचार कहलाते हैं। इसी अपचार के करने से श्री शिवजी के अंश दुर्वासा ऋषि की दुर्दशा हुई थी। जयंत ने भी असह्यापचार करके ही असह्य कष्ट का अनुभव किया था। इसलिए शरणागत चेतन को चाहिए कि स्वरूप हानि करने वाले इस अपचार का स्वप्न में भी स्पर्श न करें। सूत्र संख्या 157। अन्याश्रय निषेधः। अन्याश्रय निषेधः। सूत्रार्थ: भगवदाश्रय के अतिरिक्त अन्य का आश्रय नहीं करना चाहिए। भगवदाश्रय के अतिरिक्त अन्य का आश्रय नहीं करना चाहिए। शरणागत चेतन को चाहिए कि स्वशारण्य का तिरस्कार एवं उनसे अपनी रक्षा के विषय में अविश्वास कर अन्य किसी देवी देव व मनुष्य का आश्रय न ग्रहण करे, क्योंकि इससे प्रपत्ति स्वरूप तो विनष्ट ही होता है, प्रत्युत अन्य के द्वारा रक्षा भी उसकी नहीं हो पाती, क्योंकि सब अल्पवीर्य हैं। जब स्वयं की रक्षा वे नहीं कर सकते, तब अन्य के विषय की वार्ता ही व्यर्थ है। जयंत कहाँ कहाँ नहीं गया और किन किन का आश्रय ग्रहण नहीं किया,
किंतु कोई उसका रक्षक सिद्ध न हुआ। अंत में श्री नारद जी के द्वारा सर्वसमर्थ सर्वलोक शारण्य श्री राम जी के स्वरूप का बोध हो जाने पर उन्हीं की शरण जाने से तत्क्षण रक्षा हो गई। इसलिए अनन्यता के साथ प्रपन्नता को परब्रह्म परमेश्वर की शरण में पड़े रहना स्वरूपानुरूप है। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा। इसलिए मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हूँ आन भरोसन देवक, कवन्यु सिद्धि की बिन विश्वासा। मानस की अर्धांगियों के पाठ के आकार का सतत बने रहना शरणागत का स्वरूप है। मानस की अर्धांगियों के पाठ के आकार का सतत बने रहना शरणागत का स्वरूप है। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।